नमस्कार। हमारा टॉपिक है 92 और आज हम आपको पढ़ाएंगे। ये तक तो आपने पढ़ ही लिया सेक्शन 148। 148 क्या कहता है ये आपको बहुत बड़ा समझना जरूरी है। जहां तक मैं समझा हूं, पहले मैं नहीं समझता, मैं तो जो किताब में लिखा पहले वो पढ़ता हूं इसमें, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं। ये नहीं होता कि कई बार हम ही सही हूं, क्योंकि लॉ के मामले में इंटरप्रिटेशन होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। हो सकता है हमारी सेंस गलत हो उसके बारे में। जरा सुने क्या है कहते हैं। सेक्शन 148 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। A witness may be cross-examined as to the previous statement made by him in writing or reduced into writing or relevant to the matter in questions. Without such writing, the writing, his attention must before the writing can be proved, be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो मेरा सेक्शंस, मेरा भी टॉपिक यही है 148 कन्फ्रंटेशन। इन्होंने वर्ड यूज किया कंट्राडिक्शन, मैंने किया कन्फ्रंटेशन, बात सेम है। किसी को किसी बात से कंट्राडिक्ट करना और कन्फ्रंट करना एक ही बात है। लेकिन मैं पहले आपको समझाऊं कि माजरा क्या है। जरा सा हम पहले भारतीय सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 182 की तरफ 180 की तरफ अपने तवज्जो। लॉ के अंदर खासियत क्या है, खाली सेक्शन को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आने का। इसे समझने के लिए हमें उस सेक्शन को समझना पड़ेगा जिस स्टेटमेंट की बात करता है। इसने यहां बात करी है, देखिए, ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग। किसकी बात कर रहा है राइटर? जहां पर कोई किसी का बयान लिखा गया हो या रिड्यूस इनटू राइटिंग किया गया हो, लिखा गया हो या रिटन किया गया हो या रिड्यूस इनटू लिखाई में लिया गया हो या उसने बोला हो, उसने लिखा हो पुलिस ने, तो यहां ये बात करता है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये बयान लिखा कहां जाता है। जैसा कि मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम आपको जब पढ़ाया, लिखाया, लेक्चर दिया, तब मैंने वहां आपको इसे बताने की बहुत कोशिश की। जिन्होंने सुना होगा तो पढ़ेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम का एक सेक्शन है 180। वो कहता है कि पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उनके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकेगा। क्या कर सकेगा? बिल्कुल सेम वर्ड है जो उसमें लैंग्वेज में लिखा, उसमें द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम। बिल्कुल वर्ड है, रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of an examination under this section, and if it does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records. ये इसके के तहत पुलिस जब किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक बयान लिखती है। वो बयान 180 के सबसेक्शन 3 सीआरपीसी, पहले कहते थे, आजकल कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लिखती है। ये बात के आपके ध्यान में होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए, इस सेक्शन को 148 को समझने से पहले। तो सबसे पहले हमने आपको क्लियर किया 148 और 148 के बाद हमने किया 180 का सेक्शन 3 क्लियर। इसके अंदर यह पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर केवल इसको पढ़ोगे आप तो वो समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपकी नॉलेज नहीं है प्रीवियस स्टेटमेंट। अब समझ ले क्या है होता है। कोर्ट में जो ट्रायल होता है बहुत सारे सेक्शनों का एक समूह में होता है
और जब हमें पढ़ाया जाता तो सेपरेट सेपरेट पढ़ाया जाता, तो इसलिए दिमाग से हमारे उतर जाती हैं बातें। अब आते हैं उस पर। जब कोई घटना घटित होती है तो मौका वारदात पर पुलिस जाती है, पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस गवाह के बयान रिकॉर्ड करती है। तो ये सेक्शन 148 जो है उस बयान की बात करता है जो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अब ऐसा बयान जो रिकॉर्ड किया जाता है ये उस बयान की बात करती है। अब उस बयान के तहत ये जो बयान इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया। अब वो आता है कोर्ट में बयान देने। अब जरा सा मैं पहले समझा दूं उसका बयान क्या था, उसका क्या बयान था। तो उसको जो उसने पुलिस को बयान दिया है, जब कोर्ट उसका बयान रिकॉर्ड करती है तो उसे वही बयान देना चाहिए। उसने पुलिस को क्या बयान दिया है वही अपना बयान जब कोर्ट में, देखो दो बयान होते हैं, एक तो पुलिस बयान लिखती है, एक कोर्ट बयान लिखती है। कोर्ट जो बयान लिखती है वो सेक्शन 142 के तहत लिखती है। वो बयान क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है उसका सब पैरा 2, और ये एग्जामिनेशन क्या होता है उसका पैरा नंबर 3 142 का। अब कोर्ट में वो बयान देगा। अब कोर्ट में जो बयान देगा जरा सा पहले जरा समझ लो। उसने बयान पहले तो ये समझे आप कि जब आपको चार्जशीट मिली तो आपने चार्जशीट में उसका बयान पढ़ लिया। उसका बयान जो उसने पुलिस को दिया पहले वो सुने आप। इसे आप ये कह सकते हैं कि ये वो बयान है जो 180 सब सेक्शन 3 में, जिसको पहले कहते थे 161 सीआरपीसी का बयान, लेकिन अब ये बयान हो गया 180 सब सेक्शन 3 का बयान। मेरा नाम राजेश है, ये बयान उसने पुलिस को दिया है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम होता है। मेरा नाम राजेश है, 1/9/24 समय 10:05 पर मैं अपनी दुकान पर मौजूद था। मैं मोहल्ला सदर में मौजूद था। रमेश चाकू लेकर आया और उमेश पर उसने हमला कर दिया, लेकिन चाकू मौके पर ही फेंक कर भाग गया। उमेश के पेट पर रमेश ने चाकू से कई वार किए। दिस इज द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 180 सब सेक्शन 3 इन ओल्ड सेक्शन 161 सीआरपीसी, इन न्यू एक्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब एग्जामिनेशन चीफ में उसको यही बयान देना चाहिए कोर्ट के अंदर। अब मैं आपको दोनों स्थिति समझाता हूं कि क्या करता है। सपोज करो अब हम पहले ये बयान देते हैं कि ये गवाह हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल विटनेस उसे कहते हैं जो पक्षकार उसे बुलावे और वो उसका कहना ना माने और झूठ बोले, अर्थात मुलजिम को बचाने की कोशिश करे, तब वो पक्षकार पक्षद्रोही होता है। तो अब ये कोर्ट में बयान देने के लिए आया ये गवाह। इसका ये बयान जो हमने बताया ये इसकी पुलिस का बयान है जो उसने पुलिस को दिया था, या इसने जो अपनी एफआईआर में लिखाया था ये बयान इसका है। अब ये कोर्ट में आ गया। अब इस बयान को आपको ध्यान में रखना है, इस वाले को जो मेन बयान है 180(3) का। अब ये कोर्ट में आता है। अब कोर्ट में आके ये कहता है, सरकारी वकील ने इसे बुलाया, पूछा भाई अपना नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए, कितने पढ़े लिखे हो ये बताइए, कहां रहते हो। ये सारे लिखने के बाद इसे कसम दी गई कि भाई कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे धर्म से सच कहेंगे। ये इसके जवाब में कहता है मैं कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा धर्म से सच कहूंगा। अब इसका 142 के फर्स्ट सेक्शन में
एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड हो रहा है। अब जरा सुनिए क्या कहता है। अब ये आते के साथ ही कहता है कि मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूं, ना मैंने घटना देखी, मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं। अब बस यहां से स्टार्ट होता है सिस्टम। अब यहां से स्टार्ट होता है सिस्टम। अब इसने क्या किया, अब इसने सरकारी वकील के केस को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया। क्योंकि सरकारी वकील से बातें, तो सरकारी वकील ने जो बातें कहलवानी थी वो तो ये वाली कहलवानी थी जो 180(2) के बयान में, कि राजेश के पास घर में आया, दुकान में आया और इनने जो है चाकू लेकर आया, उसके चाकू मारा, लेकिन इनने नहीं कहा इसे। अब क्योंकि इसने जो पुलिस का केस था उसका सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। और जिसको जब सेक्शन 155 आएगा, सेक्शन 157, सॉरी 157 सेक्शन जो आएगा, तब उसमें 157 में, और एक सेक्शन और है उसमें 157 है, एक सेक्शन दिमाग से उतर रहा है, चलो आएगा तो फिर हम बता दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये सेक्शन 157 जो है ये तो जज साहब की पावर्स को बताता है कि जज साहब इसमें कब अनुज्ञा दे सकेंगे। लेकिन इंपीचमेंट का एक सेक्शन आएगा, हाँ आ गया है, आगे मिल गया, नहीं थोड़ा सा आउट हो गया है, सेक्शन कहीं चला गया है, थोड़ा सा दिमाग से सेक्शन उतर रहा है, अभी आएगा तो बता दूंगा। उस हॉस्टाइल वाले पे ही समझाऊंगा उसको, हॉस्टाइल होने का। तो अब यहां पर जो प्रोसिक्यूशन है वहां पर कोर्ट से परमिशन मांगेगा, सर ये विटनेस कुछ नहीं बता रहा है, हमें इससे पूछने की अनुमति दी जाए, हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तब कोर्ट लैंग्वेज ऐसे लिखी जाएगी, जैसे एट दिस स्टेज लर्निड एबीपी assistant public prosecutor oblique assistant public prosecutor request to cross examine the witness as witness is resigning from his earlier statement. earlier statement means statement recorded by the police. उसके बाद में उसको क्रॉस करने का मौका दिया जाएगा सरकारी वकील को। सरकारी वकील उसको क्रॉस एग्जामिनेशन चालू करेगा, नाम लिखाएगा अपना सरकारी वकील, जो भी नाम होगा, राजेश कुमार या रमेश कुमार जो भी होगा, क्रॉस बाई एडिशनल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामों के बाद, तब वो ये सारा का सारा बयान इसे पढ़ के बताएगा। कैसे पढ़ेगा ये देखो, ये बयान दिखाएगा सबसे पहले तो उसको, उसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आपने पुलिस को यह बताया था कि आपका नाम राजेश है और 1/9/24 को समय करीब 10:05 पर आप अपनी दुकान पर मौजूद थे, मोहल्ला सदर में रमेश चाकू लेकर आया और उमेश पर हमला कर दिया, ऐसा बयान आपने पुलिस को दिया था। वो कहेगा मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, नेचुरल सी बात है, वो तो हॉस्टाइल हो गया। तो यहां अब जो है आपका लीडिंग क्वेश्चन का राइट चालू हो गया, ये एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन का राइट चालू हो रहा है हॉस्टाइल विटनेस में। लेकिन क्योंकि अब ये आप चीफ नहीं कर रहे, अब क्रॉस करा रहे हो इसका, अब इसका क्रॉस कर रहे हो आप, अब सरकारी वकील क्रॉस कर रहा अपने गवाह का ही, क्योंकि उसका खुद का गवाह मुकर गया। तो अब सरकारी वकील को क्या करना चाहिए ये भी आपको बताना जरूरी है।
ये कहता नहीं है, तो ये लिखवाया जाएगा। ये कहना गलत है कि मैंने दिनांक सच एंड सच को ये कथन कहा था कि मैं अंग्रेजी में बताऊंगा इसको। आई डिड नॉट स्टेट टू द पुलिस ऑफिशियल्स on such and such date of statement, on such and such that on 1/9/2024 I was present at my shop at Sadar. I saw that one Mr. Rajesh Kumar reached there along with a knife and he attacked on Ubesh. यहां इतना होने के बाद उन्होंने मना कर दिया। अब क्या करेंगे आप ये करेंगे, अब ये एक नीचे लाइन लिखेंगे, कन्फ्रंटेड पोर्शन ए टू ए, और इस स्टेटमेंट को जो पुलिस फाइल में होगा या आपके पास है तो उसको निकाल के या जुडिशियल फाइल से निकाल के इसको नंबर दे देंगे, एग्जिबिट PW 2/A, जो भी इसका गवाह का नंबर हो 2/A, वेयर इट इज सो रिकॉर्डेड। अब ये कन्फ्रंट हो गया। अब क्या हो गया? ये कन्फ्रंट हो गया। आपने पूछा उससे on such and such that you have stated before the police official that on 1/9/24 you were present at your shop. Rajesh Kumar reached there along with knife and attacked on Umesh. वो कहता कि नहीं दिया। नाउ स्टेटमेंट पोर्शन ए टू ए ऑफ स्टेटमेंट इज रीड ओवर टू द विटनेस। ये फिर सरकारी वकील उसमें लिख पाएगा, रीड ओवर टू द विटनेस, रीड ओवर टू एंड कन्फ्रंटेड पोर्शन ए टू ए वेयर इट इज सो रिकॉर्डेड। तो ये जो रिकॉर्डेड है क्योंकि वो लिखा दिया ऊपर, अब नेक्स्ट इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा। देखिए, आपने पुलिस को यह भी बताया था कि उसके बाद जाने से उसने जाते समय जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से भागा था। उसके बाद जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से भाग गया, ऐसा आपने पुलिस को लिखवाया था। उसको फिर मना करता है। फिर आप ये लिखवाइए, पहले ये लिखवाइए, आई डिड नॉट स्टेट टू द पुलिस ऑफिसर्स आफ्टर कमिटिंग द इंसिडेंट ही रन अवे फ्रॉम द स्पॉट आफ्टर थ्रेटनिंग उमेश। फिर लिखाइए, स्टेटमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू बी from exhibit PW 2/A, read over to the witness who denied the same, confronted with the statement exhibit PW 2/A where it is so recorded. अब नेक्स्ट इसकी लाइन रह गई थी। अब उसने लिखा है, उसने चाकू मौके पर ही फेंक दिया और उमेश के पेट पर रमेश ने चाकू से एक वार किए, ऐसा भी आपने पुलिस को बताया था। वो कहता नहीं बताया। फिर इसे सरकारी वकील को इसे पूछना चाहिए, इसे कन्फर्म करना चाहिए, अदरवाइज ये माना जाएगा कि सरकारी वकील को ज्ञान नहीं है, काम करना नहीं आता और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। अब इसको फिर देखें तो इसका जवाब लिखाया जाएगा, आई डिड नॉट स्टेट टू द पुलिस ऑफिशियल that he had thrown the knife at spot and he Umesh stabbed Ramesh many times. अब ये स्टेटमेंट जो है फिर लिखा जाएगा, स्टेटमेंट सच एंड सच, read out to the witness from point A to A who denied the same having made such a statement before the police, confronted portion C to C of exhibit PW. ये तो रहा अब पोर्शन उसका, ये तो पोर्शन रहा जो जब ये विटनेस सरकारी वकील के खिलाफ हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो समझो जरा सा। अब ये पन्ना पलट दो, इस पन्ने को जहनियत से निकाल दो, लेकिन जहन से खत्म कर दो इसको।
अब आप गुरुजी उस पे आओ, मतलब की बात है। अब ये गवाह जो है, अभी तक तो ये सरकारी वकील का पक्ष नहीं लिया इस गवाह ने। ये तो दोनों स्टेज मैंने क्रिएट की है, काल्पनिक स्टेज क्रिएट कर रहा हूं फॉर यू। अब स्टेज आ गई दूसरी गुरुजी। अब ये विटनेस क्या करता है, ये आके बयान देता है अपना कोर्ट में। अब ये क्या बयान देता है, ये फिर काबिल गौर है। अब ये विटनेस सरकारी वकील के पक्ष में बयान दे रहा है, वो चैप्टर ओवर हो गया। अब ये दोबारा समझो, इसको दोबारा केस स्टार्ट हो रहा है। उस वाले बयान में हमने ये बताने की कोशिश करी, जब वो सरकारी वकील का फेवर ना करे, विटनेस बुलाया हुआ, एक तो ये है। जब मुलजिम का पक्ष ले तो वो वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो अभी बताया। अब वो क्या कर रहा है कि अब वो सरकारी वकील का पक्ष ले रहा है। अब कैसे ले रहा है पक्ष लीजिए, उसको कोर्ट में यही वाला बयान देना है जो उसने ये दिया था कि उमेश ने इस तरीके से अटैक किया। लेकिन वो बयान क्या दे रहा है, जरा सा ये सुनो आप, और एक एक लाइन गौर से सुनना। मैं कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा धर्म से सच कहूंगा। रमेश चाकू लेकर आया, ऐसा, मेरा नाम राजेश है, उमेश चाकू लेकर आया। अब ये बयान दे रहा कोर्ट में, ऑन 1/9/24 को मैं अपनी दुकान पर मौजूद था, वहां पर उमेश चाकू लेकर आया, उसके साथ सुरेश, महेश, योगेश डंडे लेकर आए। वह उमेश को चाकू मारा। सुरेश, महेश, योगेश जो कि राजेश के भाई हैं, उमेश को डंडे से मारा। उमेश के पेट पर रमेश ने चाकू से कई वार किए। यह हमला जान से मारने के उद्देश्य से किया। मौके से चाकू लहराता हुआ भागा और कह रहा था कि बीच में मत आना, डर के मारे हम बचाने नहीं गए, जो इस केस के गवाह बनेगा उसे जान से मार दूंगा। अब देखिए, अपने दिमाग में उसी समय कोर्ट में खड़े खड़े प्रयास रखते हुए ये देखिए कि उसने पुलिस को क्या बयान दिया था आपके खिलाफ। आप मुलजिम है, नाउ यू आर एक्यूज साइड से वकील है। क्या बयान दिया था और यहां क्या दिया। वहां उसने बयान दिया था कि 1/9/24 को मैं इस तरीके से वहां था, रमेश चाकू लेकर आया और उमेश पर अटैक किया, हमला कर दिया और उसे जान से मारने की चक्कर थी और चाकू का एक वार किया। ये उसका बयान था। यहां इसने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, यहां इसने इसके रमेश के जो है 4 भाई और बढ़ा लिए। मैंने शायद उमेश नाम गलती से कह दिया, रमेश से है, मतलब यहां रमेश चाकू लेकर आया, उमेश कर दिया शायद गलती। तो रमेश चाकू लेकर आया और उसके साथ सुरेश, महेश, योगेश, तो 4 नाम तो यहां बढ़ा लिए भाई साहब उसने, 3 नाम तो यहां बढ़ा लिए और उनके हाथ में डंडे दिखा दिए, तो डंडा वर्ड बढ़ा लिया उसने। उमेश को चाकू मारा, ये तो ठीक है। सुरेश, महेश, योगेश जो राकेश के भाई हैं, उमेश को डंडा मारा। ये डंडे वाली बात उसने पुलिस को नहीं बताई थी। ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है, 1 मिनट में आपकी समझ में भी नहीं आएगा। यहां उसने क्या बढ़ाया, योगेश जो रमेश के भाई हैं, उमेश को डंडे से मारा। तो ये बात गड़बड़ कर दी, यहां पे बढ़ा दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया। इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट इन स्टेटमेंट। यही एक वकील का खासियत है कि वो इस बात पर नजर रखे कि व्हाट इज इंप्रूवमेंट। उमेश के पेट पर रमेश ने चाकू से कई वार की। ये कई वार, देखिए उसने बता दी कई बार। जब आदमी एक चोट मारता है तो इंटेंशन शो नहीं होती, और जब कई चोट मारता है तो इंटेंशन शो होती है। तो इसलिए डेंजरस पोजीशन में आ जाती है बात। तो अब यहां पे क्या है, उसने 4-5 बातें इंप्रूव कर दी। जब उसने ये इंप्रूवमेंट कर दिया
कई बातें ध्यान से मानने की, मौके से चाकू लहराता हुआ भागा, और ये सारी बातें इंप्रूवमेंट है। अब आप अपने व्यक्ति को, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए मैं आपको एक सेक्शन, आपका इसका उद्देश्य क्या है, जरा सा उद्देश्य समझ लें 5 मिनट में। आप नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता की 358 धारा पे चले जाएं, क्योंकि देखो इसका उद्देश्य क्या है कि इसने अब आपके खिलाफ जो है सारी की सारी गवाही आप ही के खिलाफ दे दी, और आपके 3 भाइयों को और इन्वॉल्व करना चाहता है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा चले, जबकि इसके बयान में ये बातें नहीं थी। अब इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूं। एक सेक्शन है 358, अगर इस तरीके के नाम आते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को समन कर सकती है और उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो वो एप्लीकेशन दी जा सकती है सेक्शन 358। अगर ऐसे बयान कोई आ जाए कोर्ट में, तो उन 3 व्यक्तियों के नाम कोर्ट के में जब एप्लीकेशन लगेगी, तो 358 की एप्लीकेशन लगेगी। जरा पढ़ देता हूं क्या एप्लीकेशन है। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। जहां किसी अपराध की जांच या विचारण, अर्थात ये विचारण ही तो चल रहा है, विचारण के दौरान साक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। तो यहां उसका जो उद्देश्य है विटनेस का, आपके 3 भाइयों को और फंसाना है, इसीलिए वो यहां आया। अगर तुमने यहां पर इसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया और इस वाले सेक्शन का यूज नहीं किया, 148 का, तो नुकसान होता है और आपके सारे भाई समन हो जाएंगे। अब जरा सा कैसे इन्वॉल्व, अब पहली क्वेश्चन ये पूछे, देखिए भाई, पहले तो पुलिस को आपने ऐसा ऐसा बयान दिया था, वो कहेगा जी ये वाला बयान दिया था कि ये बयान आपने पुलिस को दिया था, वो कहेगा हाँ जी पुलिस ने। पहले आप उससे पूछे क्या आपको किस उस तारीख को पुलिस ने आपको, लीडिंग क्वेश्चन हो गया ये, क्या आपने ना पुलिस को ऐसा बयान दिया था, वो कहेगा हाँ, या वो कह देगा नहीं दिया बयान मैंने, नहीं दिया कहे तो भी आपके बेनिफिट में है और दिया कहे तो भी बेनिफिट में, तो कहता हाँ मैंने दिया था। तो अब उससे पूछिए क्या आपने ये लिखवाया था कि रमेश चाकू लेकर आया, उसके साथ सुरेश महेश योगेश डंडे लेकर आए थे, वह उमेश को चाकू मारा, वह सुरेश महेश योगेश जो राकेश के भाई हैं उमेश को डंडे से मारा। अब आप बताइए, आप ऐसे हैं लिखवाया था ये बात, वो कहेगा जी मैंने तो लिखवाया था, पुलिस ने नहीं लिखा होगा, ये लिखवा दे, पहले तो ये बात लिखवाएं। ये कैसे लिखी जाएगी कि भाई आपने ऐसा पुलिस को, ऐसा आपने ये बात पुलिस को बताई थी, वो कहेगा हाँ, तो इसे लिखा दे, आई हैड स्टेटेड बिफोर द पुलिस ऑफिशियल दैट रमेश हैड रीच्ड एट स्पॉट अलोंग विद हिज ब्रदर सुरेश महेश योगेश, कॉमा सुरेश महेश एंड योगेश were having dandas at their time. Thereafter, Umesh inflicted knife blow on the person of Umesh and his brother, gave beating to Umesh with danda blows. ये लिखवाने के बाद में आप इसे लिखेंगे confronted with the statement, उसको एग्जिबिट देंगे। यहां तो नंबर ए डाला था, अब इसका नंबर हो जाएगा डी ए। अब आप इसको नया नंबर देंगे, ये मान लो गवाह नंबर 3 है तो इसको देंगे आप एग्जिबिट PW 3/DA।
where it is not so recorded. Confronted with the statement exhibit P3/A where it is not so recorded. यहां आप देखें सो नॉट सो रिकॉर्डेड कि इसमें बयान में है ही नहीं, ये इंप्रूवमेंट हो गया। अब इसमें सरकारी वकील को यहां ऑब्जेक्शन करना। However, it is recorded that रमेश reached that spot along with knife. तो यहां पे ध्यान दिलाना चाहिए सरकारी वकील को। अब उमेश के पेट में इसी तरीके से ये सारी चीजें जो इसने इंप्रूवमेंट की है आपको इस वाले बयान से कन्फ्रंट करनी होगी। जब आप इस बयान से कन्फ्रंट कर लेंगे तब यह माना जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट को फायदा दिया है। अब वो जो एप्लीकेशन लगाएगा तो आपके भाई वो 3 जो है समन नहीं हो सकते, केवल ट्रायल इन्हीं के ऊपर चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।